क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के विशेष कार्यक्रम आत्मविज्ञान, सही दृष्टि, सही सोच, साइंस ऑफ सोल, राइट विजन, राइट थिंकिंग कार्यक्रम के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम प्रतिदिन आपको नए नए विषयों के बारे में बताते हैं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरा क्या अस्तित्व है, जगत क्या है, जगत को चलाने वाला कौन है, कर्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, यानी आपके स्वयं के अस्तित्व से जुड़े हुए सूत्रों के बारे हम प्रतिदिन बताते हैं, ताकि कि आपका ये मनुष्य जीवन सार्थक हो सके, धन्य हो सके। तो इसी क्रम में आज का हमारा बिल्कुल नया विषय है फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करना। सबसे पहले हम ये व्याख्या करेंगे कि फाइल किसे कहते हैं। फाइल का अर्थ होता है व्यक्ति। जो हम ये आपको व्याख्यात कर रहे हैं, इसमें हमेशा के लिए समझना कि फाइल का अर्थ होता है व्यक्ति। जैसे फाइल नंबर 1 मैं स्वयं, फाइल नंबर 2 अपने सबसे ज्यादा नजदीक रहने वाली पत्नी, फाइल नंबर 3 बेटा, फाइल नंबर 4 बेटे की बहू, फाइल नंबर 5 अपना पोता, फाइल नंबर 6 दूध वाला, अखबार वाला। इस तरीके से ये अलग अलग व्यक्ति हो गए, उसको फाइल की संज्ञा दी गई है ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जावे। अब इन फाइलों का निपटारा करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हम पूर्व जन्म के अंदर जो कर्म बीज डाल करके आए हैं, जो कॉजेस डाल करके आए हैं, वो इस जन्म में इफेक्ट होते हैं। प्रकृति का नियम होता है कि कारण बिना कार्य नहीं होता है। ये कभी भी नहीं होता है। कारण ना हो तो कार्य होगा ही नहीं, और कार्य ना हो तो कारण भी नहीं बनेगा। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम पूर्व जन्म के अंदर जो कॉजेस डाल के आए हैं, जो कर्म बीज डाल करके आए हैं, वो इस जन्म के अंदर हमारे कर्म फल बनते हैं। और जब फल लगता है, आपको पता है भाई और बहनों, तो फल जब पकता है तो उसका हमको स्वाद मिलता है। मीठा कड़वा जैसा भी फल होता है वैसा स्वाद मिलता है। इसी तरीके से जो हम कर्म बीज डाल के आते हैं, वो इस जन्म के अंदर हमको कर्म फल मिलता है, और उस कर्म फल के अनुरूप जो है हमें कर्म परिणाम मिलता है। कर्म परिणाम का अर्थ हुआ कि सुख दुख की अनुभूति होती है। यानी ये साइंस ऑफ लिविंग है, ये साइंस ऑफ सोल है। ये सही दृष्टि, सही सोच है कि हम पूर्व में क्या करके आए हैं। वो इस जन्म के अंदर एक फिल्म रूप के अंदर चलता है। टैप रिकॉर्डर खुलते हैं, मन का टैप रिकॉर्डर खुलता है, वचन का टैप रिकॉर्डर खुलता है, और काया का टैप रिकॉर्डर खुलता है। और हमारा जिसके साथ में अच्छा या बुरा संबंध होता है, जो हमने पहले किया है, प्रकृति का नियम है, एज यू सो सो विल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हम कैसा बो करके आए हैं, वो इस जन्म में काटते हैं। हमारे पूर्व जन्म का जो कुछ भी पुरुषार्थ किया होता है, वो आज का भाग्य होता है। अगर अच्छा पुरुषार्थ है तो हमें पुण्य मिलेगा, पुण्य से हमको सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छी संतान मिलेगी, अच्छे माता पिता बने मिलेंगे, और हम खूब विकास करते जाएंगे। और हम पाप के बीज बो करके आए हैं। अगर हमने कॉजेस पाप के डाले, किसी को दुख दिया है, किसी को कष्ट दिया है, तो वो सभी प्राणी वापस इस जन्म में हमको किसी न किसी रूप बदल करके हमको कष्ट देंगे। अगर पूर्व जन्म में हमारा कोई साथी है, हमने उसको तकलीफ दिया, उसको दुख दिया है, उसके पैसे हमने हजम कर लिए, वापस लौटाए नहीं है,
तो वही जीव, वही प्राणी इस जन्म के अंदर अपना बेटा बन के भी आ सकता है, अपना मित्र बन के भी आ सकता है, पिता बन के भी आ सकता है। किसी न किसी रूप के अंदर जैसे जैसे संजोग होते हैं, जैसे जैसे कर्मों का उदय होता है, जैसे जैसे कर्मों का बंद होता है, वह इस रूप के अंदर नई फाइल बन करके हमारे सामने आता है। अब हमको पुरानी चीज का ध्यान नहीं है, हम तो वर्तमान को ही देख सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा वर्तमान में जियो, लेकिन आपको भूत और भविष्य को भूलना नहीं है। भूत तो चला गया, लेकिन भूत के अनुसार ही हमारा वर्तमान बना है और हमारे वर्तमान के अनुसार ही हमारा भविष्य बनेगा। यानी हम तीनों चीजों को खंड खंड नहीं कर सकते हैं। हम भूत, वर्तमान और भविष्य को खंड रूप के अंदर मानेंगे, क्योंकि ये साइकिल है, ये साइकिल अधूरी नहीं होती है। इसीलिए हमने पूर्व जन्म के अंदर जो कुछ भी, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि किसी का पैसा हमने हजम किया तो वो हमारा बेटा बन करके आया, तो बेटा बन करके जितनी राशि हमने पूर्व जन्म के अंदर उसकी हजम की है, वो मान लीजिए 50,000 रुपये हजम की है, तो हमारा जितना ब्याज हो गया उस ब्याज सहित 60,000 रुपया वो हमारे से एक साथ वसूलेगा या हमारे से किस्तों में वसूलेगा। किसी न किसी रूप में वो पैसा हमारे से वसूल लेगा। वो फाइल अपना हिसाब क्लियर करेगी। हमको नजर नहीं आता, अरे बेटा है, मैंने इसको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, पांव पर खड़ा हुआ है, किया है, और ये मेरे को दुख देता है, मेरे को तकलीफ देता है, और मेरा ही पैसा हजम कर दिया। बुढ़ापे में जो कुछ भी मेरा रोजी रोटी का साधन था वो भी उसने हड़प कर लिया। परंतु भाई और बहनों, ये आत्मविज्ञान ये कहता है, ये कर्म विज्ञान ये कहता है, ये सही दृष्टि, सही सोच ये कहती है कि वो इसीलिए कर रहा है कि आप उसके साथ वैसा व्यवहार कर चुके हो। इसीलिए अब क्या करें? ये हमारा ही किया हुआ है, बीज हमारा ही बोया हुआ है। उसके परिणाम तो चाहे रो के भुगतो, चाहे हंस करके भुगतो, वो तो आपको एज इट इज भोगने पड़ेंगे। जो पूर्व जन्म में करके आए हैं और जितना हमारे इस जन्म का 50-60 साल का आयुष्य है, उस आयुष्य के अंदर फिल्म खुलती रहेगी और उस फिल्म में कई फाइलें आएगी। कुछ फाइलें हमको सुख देगी, कोई फाइलें हमको दुख देगी, और जो हमारे साथ में रोज रहने वाले हैं, हमारी पत्नी है, बेटे हैं, पोते हैं वगैरह, जो घर में परिवार में हर एक रहते हैं, वो सारी फाइलें हमारे बहुत नजदीक की फाइलें हैं और वो सारी पार्टीज है। जैसे व्यापार के अंदर पार्टी होती है तो किसी से लेना होता है, किसी को देना होता है, किसी का डेबिट होता है, किसी का क्रेडिट होता है, तो ठीक इस तरह से ये हमारी पारिवारिक पार्टियां, कोई लेने आई है, कोई देने आई है। जो लेने आई है वो हमको दुख देगी, हमको कष्ट देगी, हमको तकलीफ में डालेगी, और जो कुछ देने आई है वो फाइलें, वो व्यक्ति किसी भी रूप में हो सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। ये शरीर तो बदलता रहता है, नाशवान है, लेकिन जो इसके भीतर प्रभु बैठा है वो अविनाशी है, वो सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद। सत्य का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है। आत्मा क्या है? आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान के अलावा आत्मा कुछ नहीं, क्योंकि ये तो अमूर्त है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। तो ये तो शरीर परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन अविनाशी त्रैकालिक है, ये शाश्वत है, कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। ये जितने भी शरीर है, 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के जितने भी शरीर है, वो सारे शरीर पौद्गलिक है, वो मैटर है, वो गलन मिलन धर्मा है, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, मिलते हैं, जुलते हैं, बिछुड़ते हैं, संयोग होता है, वियोग होता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। और ये इस शरीर का जब सारा भुगतान हो जाता है और कर्म के साथ में, एक आत्मा के साथ में एक भी कर्म बाकी नहीं रहता है, उस स्थिति में वो आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करने का अर्थ क्या है? अब हमने अच्छी तरह से जान लिया कि हमने किसी के साथ में अच्छा या बुरा किया है, उसका परिणाम हमको निश्चित रूप से भुगतना ही पड़ेगा। ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है, ये शाश्वत बात है और ये आत्मविज्ञान है, ये कर्म विज्ञान है। अब जब भुगतना है
तो संभाव पूर्वक भुगतो। संभाव पूर्वक भुगतने का अर्थ यह है कि जो हमारे साथ में करता है उसको, जो कोई भी व्यवहार करता है उसको निर्दोष मानो। वो अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, वो तो हमारा भुगतान है, उसको क्लियर कर रहा है। हम जो पूर्व जन्म के अंदर करके आए हैं उसका चुकारा कर रहा है, उसका अकाउंट क्लियर कर रहा है, उसका कोई दोष नहीं है, वो तो मेरा ही किया हुआ है, इसलिए उसको निर्दोष मानो। और जो कुछ भी हमारे साथ में घटित होता है, ये जो सारी फिल्म चल रही है जीवन भर की, उस फिल्म के अंदर संभाव रखो, अपने आप को जोड़ो मत। क्यों कि ये सनातन सत्य है कि अगर हमारा किसी से कोई लेन देन नहीं, अगर किसी फाइल का हमारे साथ में कोई हिसाब किताब बाकी नहीं है, ऐसा व्यक्ति हमारे द्वार आ ही नहीं सकता। इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर और 7 अरब की जनसंख्या के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति जिससे हमारा लेन देन नहीं है पूर्व जन्म का, वो हमारे संपर्क में नहीं है। अगर आता भी कहाँ है? आप जानते हो भाई और बहनों कि इसके इस जीवन के अंदर कितने लोगों से मिलते हैं। क्या हर एक व्यक्ति हमको सुख देता है? क्या हर एक व्यक्ति हमको दुख देता है? हम ट्रेन में चलते हैं तो कितने कितने लोग चढ़ते हैं और कितने उतरते हैं, उन सबसे हमारा क्या लेना देना है? वो तो कर्माधीन है, वो अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। ये मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। ये शाश्वत सत्य है, ये आत्मविज्ञान है, ये कर्म विज्ञान है। और ये जो है सही दृष्टि, सही सोच है, तो हमारे संपर्क में वही आएगा जिससे हमारा कुछ लेना देना है, उसको हम फाइल कहते हैं। तो जो हमें कोई कष्ट देता है, तो कष्ट देता है तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। और कोई हमारी सेवा करता है तो हमें उसके प्रति राग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने सेवा की थी तो हमारी वो सेवा करता है। यानी जो हमारी फिल्म चल रही है, जो हमारा भुगतान जो चल रहा है जीवन भर है, उसमें अपने आप को जोड़ो मत। जोड़ने का अर्थ यह है कि राग द्वेष मत करो। राग द्वेष मुक्त होकर के जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। दुख को भी एक्सेप्ट करो, सुख को भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि हमको मालूम नहीं है, ये भूत में करके आए हैं। लेकिन प्रकृति का, कुदरत का कानून इतना सटीक है, इतना प्योर मैथमेटिक्स है, उसमें भूल नहीं हो सकती। हमारे किसी भी काम में भूल हो सकती है, कंप्यूटर में भूल हो सकती है, हमारी कैलकुलेशन में भूल हो सकती है, लेकिन सृष्टि के कानून में, कुदरत के कानून के अंदर कोई भूल नहीं होती है। इसीलिए सुबह से शाम तक एक नियम बना लो कि मेरे साथ कोई सुख देता है या दुख देता है, मुझे तकलीफ देता है, मुझे घृणा करता है, मुझे गाली देता है, मुझे भूखा रखता है, कोई मुझे मारता है, कोई पीटता है, उसके ऊपर राग द्वेष मत करो, संभाव से सहन करो, उसके साथ मत जुड़ो, उसके साथ तटस्थता का भाव रखो, उसको एज इट इज स्वीकार करो, क्योंकि वो मेरा ही किया हुआ है। और अगर हमने उस समय में राग द्वेष जोड़ लिया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको वापस गाली दी, उसको धक्का मुक्की किया, उसको थप्पड़ मारा, उसको कोई प्रतिक्रिया की, या उसका भी उनमें कोई अभिप्राय जोड़ा, तो क्या होगा? फिर नए कर्म बीज पड़ जाएंगे। और जो पूर्व के हम कर्म बीज, कर्म फल, कर्म परिणाम भुगत रहे हैं, तो ये नए कर्म बीज उस फिल्म को देखते देखते पढ़ते हैं। और पढ़ करके जब हमारा आयुष्य पूरा हो जाता है तो उन फिर कर्मों के भुगतान के लिए, उन कर्म बीज के भुगतान के लिए हमको नया खोड़िया, नया शरीर धारण करना पड़ता है। वो हमारे किस तरीके के विचार है, किस तरीके के भाव है, उसके अनुसार नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति मिलता है। और उसके अनुरूप हम अपना अगला जीवन पुनः जीते हैं। और हम अगर भाव नहीं बिगाड़ते हैं, हम जो कुदरत दे रही है उसको कुदरत का कानून समझ करके और अपना किया हुआ ही समझ करके अगर हम उसके अंदर संभाव रखें, संभाव का अर्थ होता है विचलित नहीं होना, सुख में और दुख में एक समान रहना, सुख दुख को एक समान समझना, स्थित प्रज्ञ जो गीता में कहा गया है, ऐसा योगी पुरुष क्या होता है कि वो सुख दुख को एक तराजू पर तोलता है,
सुख दुख को एक समान समझता है, उसमें कोई फर्क नहीं समझता। पर हम साधारण लोग जो है सुख दुख को अलग रूप में समझते हैं। सुख आता है तो हम राग में चले जाते हैं, दुख आता है तो हम द्वेष में चले जाते हैं। ये राग द्वेष जो है इस 84 लाख चक्कर की जननी है, इसकी माँ है, और ये कर्म बीज डालते हैं और ये हमारी कर्म फल की श्रृंखला जो है भव भवांतर चलती रहती है। हमने पूर्व जन्म में कितने भव किए और भविष्य में कितने भव करेंगे, ये सब हमारे इस चिंतन पर निर्भर करता है कि हम कितना राग द्वेष करते हैं। और संभाव करते हैं तो कोई नए बीज नहीं पड़ते हैं, कोई नए बीज नहीं पड़ते हैं। अगर प्योरली पूरे जीवन भर हम नहीं जुड़े इस फिल्म के साथ के अंदर, इन विचारों के साथ में, ये मन वचन काया रूपी शरीर का जितना भुगतान है वो विचारों के माध्यम से होता है। और विचार आते हैं, विचार जाते हैं। अगर क्योंकि वो विचार आएंगे, क्योंकि वो हमारी फिल्म है, विचार दृश्य है, हम दृष्टा है। विचार 24 घंटे चलते हैं, एक क्षण भी कभी विचार बंद नहीं होता है, क्योंकि हमारी पूर्व जन्म की टेपें खुल रही है। मन की टेप खुल रही है, वचन की टेप खुल रही है, काया की टेप खुल रही है, और वो जो है हमारे विचार के रूप में खुल रही है। विचारों के साथ मत जुड़ो, विचारों को बाईपास करो, विचारों को लेट गो करने दो। जो ही विचार के साथ हम जुड़ गए त्यों ही हमारे वो राग द्वेष रूपी जो हमारा अज्ञान है वो पुनः प्रकट हो जाएगा, और ये अज्ञान अपना फल दिखाना चालू करेगा, कर्म बीज डालना चालू करेगा, और फिर हमारे कर्मों की हमारे जन्मों की पुनरावृत्ति होगी। तो भाई और बहनों, अब हमारा जो उद्देश्य है, ये सारा आत्मज्ञान देने के पीछे जो उद्देश्य है कि व्यक्ति अच्छा बने, व्यक्ति अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनावे। मनुष्य इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वो उसके पुण्यों के उदय से, उसके कर्मों के सौभाग्य से उसे मिला है। तो उसको सार्थक बनाने के लिए हमें सनातन सत्य, कुदरत का कानून, आत्मविज्ञान, सही दृष्टि, सही सोच कार्यक्रम को जैसा मैंने बताया है जीवन में उतारेंगे तो हमारा किसी से न लड़ाई होगा, न झगड़ा होगा, और जो भी हमारे साथ में अच्छा करेगा, बुरा करेगा, उसको हम निर्दोष समझेंगे, उसके प्रति हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। आत्मज्ञान ज्ञान देता है। हर क्षण ज्ञान को हाजिर रखो, हर क्षण प्रज्ञा को हाजिर रखो। ये हमारी प्रज्ञा है जो हमारे भीतर जो बुद्धि है, बुद्धि जो है भटका देती है। बुद्धि कहती है अच्छा है, ये बुरा है, वो संसार में रखती है, कभी किसी के साथ जुड़ जाती है, कभी किसी के साथ जुड़ जाती है, कभी विषयों के साथ जुड़ जाती है, कभी इंद्रियों का जो है सुख भोग करने लग जाती है, वो भटकाती रहती है। लेकिन जब आत्मज्ञान मिल जाएगा तो आत्मज्ञान मिलने के बाद में हमारी प्रज्ञा जो है हर क्षण जागृत रहेगी, और जब भी मन वचन काया या बुद्धि विचलित होगी तो प्रज्ञा की ये ड्यूटी है, वो हमारी आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है, और वह तुरंत हाजिर हो जाएगी, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष के साथ रहती है। आत्मज्ञान हम आपको इसीलिए दे रहे हैं, रोज इसकी ट्रेनिंग देंगे और सालों सालों पर इसकी ट्रेनिंग देंगे, ताकि आपके भीतर, आपके जहन में, आपके हृदय के अंदर ये बात अच्छी तरह से जम जावे कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मैं तो चेतन हूं, शरीर जड़ है, शरीर कर्मों के भुगतान के लिए है, और शाश्वत जो चेतन है वो तो आनंदमय है, वो तो सच्चिदानंद है, वो ज्ञान युक्त है, वो दर्शन युक्त है। और हम जब इस दृष्टिकोण में रहेंगे तो हमारा सारा जीवन, कोई भी कार्य हम करेंगे, चाहे हम परिवार का करें, चाहे जो है हमारे समाज का करें, चाहे हम कमाने का कार्य करें, चाहे हम नेतागिरी, कोई भी कार्य जो हम पूर्व में साथ लेके आए हैं वो जीवन भर हमें करना पड़ेगा। लेकिन आत्मविज्ञान का सिद्धांत हृदयंगम करने के बाद के अंदर
वो हमारे चित्त में, जहन के अंदर 24 घंटे जम जाता है, घूमता रहता है। और ये प्रज्ञा जो है हमको अवगत कराती रहती है कि तुम फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करो। जो भी 24 घंटे तुम्हारे साथ में सुख दुख, अच्छा बुरा चल रहा है, उसको टॉलरेट करो, उसको एक समान समझो, उसमें विचलित न तो हो। सुख आ गया तो फूल गए और दुख आ गया तो बिल्कुल निराश हो गए, ऐसा होने की जरूरत नहीं है। उसको अपना ही समझो, अपनी प्रतिध्वनि समझो, अपनी ईको समझो। ये जो सारी सृष्टि है एक प्रतिध्वनि है। आपने कभी देखा जो हमने किया है उसकी प्रतिध्वनि हमें वापस इस जन्म में सुनाई देती है। आपने कभी कुएं के पास में जाकर के आप एक प्रयोग कीजिए, किसी खुले कुएं के पास जाकर के और कुल्ले के थोड़ा सा गर्दन नीची करके जोर से बोलिए ओम, तो भीतर से आवाज आएगी ओम। और तुम आवाज करोगे तुम बेईमान हो, तो कुएं के भीतर से इको आएगा कि तुम बेईमान हो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि सारी सृष्टि इको प्रधान है, सारी सृष्टि में प्रतिध्वनि होती है। हमने जो ध्वनि की है वही लौट करके प्रतिध्वनि हमारे आती है। हमने किसी को अच्छा बुरा दिया है वही लौट करके हमारे साथ में आता है। इसलिए भाई और बहनों, जो है मातृशक्ति, हम आपको निष्कर्ष की भाषा के अंदर कहना चाहते हैं, अपने जीवन को संतुलित कीजिए। संतुलित कैसे होगा कि जिस अवस्था में आप हो उसमें संतोष कीजिए। असंतोष है व्यक्ति में अशांति लाता है, असंतोष है वो व्यक्ति के जीवन को बिगाड़ देता है, उसमें आकुलता आती है, व्याकुलता आती है। लेकिन जैसी भी स्थिति हमको मिली है उसमें अगर संतुष्ट रहें, उसके अंदर प्रतिक्रिया न करें, उसके साथ राग द्वेष न करें, उसको सहज रूप में लें। सहजानंद शिवो हम, मैं ऐसा शिव भगवान की तरह हूं, ऐसा कल्याणकारी हूं कि जिसमें सहज आनंद है। सचिदानंद शिवो हम, शिवो हम, मैं ऐसा सचिदानंद घन स्वरूप हूं कि हर क्षण आनंद में रहता हूं। ये आनंद कब आएगा? जब हम दूसरों को दुख देना बंद करेंगे। और हमने जो दुख पूर्व जन्म में दे दिया है, हमारे साथ में दुख आ रहा है, कोई व्यक्ति हमको दुख लौटाने आया है, वो तो निमित्त बन के आया है, वो अपने आप नहीं आया है, उसको व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है। जो कुछ भी संयोग मिलाती है वह व्यवस्थित शक्ति मिलाती है। वो संयोगों के अधीन वो हमारा कल्याण करने आया है, वो हमारा हितैषी है, वो हमारा हिसाब चुकता करने आया है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हो और हमको भी अच्छे अच्छे सूत्र, नए नए सूत्र जो है, जो भीतर से आते हैं, जो अनुभव से आते हैं, किसी किताब में नहीं लिखे हुए हैं। कोई किताब पढ़ के मैं नहीं बोल रहा हूं, किसी किताब की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो मेरे भीतर जो शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है वो जो मुझे ज्ञान देते हैं, वो आत्मविज्ञान के रूप के अंदर आपको मैं दे रहा हूं ताकि आपका जीवन अच्छा बने। और मैंने अनुभव किया कि आत्मविज्ञान को जो स्वीकार किया तो हर वक्त शांति रहती है, हर वक्त आनंद रहता है, हर वक्त संतोष रहता है। तो भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम सुनते रहिए और आत्मविज्ञान कार्यक्रम सुन करके आप अपने जीवन को धन्य बनाएं, तो हम भी सार्थक हो जाएंगे। आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।
क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के विशेष कार्यक्रम आत्मविज्ञान, सही दृष्टि, सही सोच, साइंस ऑफ सोल, राइट विजन, राइट थिंकिंग में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत हम आपको आपके अस्तित्व के बारे में बताते हैं कि आप कौन हो और आप इस जगत में आए हो तो इस जगत में आपका क्या रोल है, यहां आने का क्या पर्पस है और उस पर्पस को कैसे हल करना चाहिए, उसकी पूरी योजना बताते हैं। ये व्यक्ति को सुधारने की योजना है। इसी क्रम में आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है जगत निर्दोष, लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जगत का क्या अर्थ है? जगत का अर्थ होता है ये दुनिया, ये सृष्टि, ये विश्व, ये कॉस्मॉस, ये ग्लोब, ये पर्यावरण, ये नेचर माँ जिसमें हम जी रहे हैं। मैं और आप अकेले नहीं, 84 लाख जीवा योनि के उत्पत्ति स्थान प्राणी जिनकी संख्या असंख्य अनंत है, इन्फिनिटी। जिन्होंने साइंस पढ़ा है तो जानते इन्फिनिटी अनकाउंटेबल होती है। इतने जीव, इतने प्राणी अनादि अनंत काल से इस सृष्टि के अंदर अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्म भुगत रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसी का नाम जगत है, उसी का नाम ब्रह्मांड है ये जगत। और दूसरा शब्द है निर्दोष। दोष का मतलब होता है जिसके अंदर अवगुण हो, जिसमें गलतियां हो, जिसमें मिस्टेक हो, जिसमें पाप प्रवृत्ति हो, वह दोषी कहलाता है। निर्दोष का अर्थ होता है इनोसेंट। उसके अंदर कोई दोष नहीं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं, वो बिल्कुल पवित्र है। वो गंगा की तरह पवित्र है, वो हिमालय की तरह पवित्र है। ही इज एब्सोल्यूट पायस, इज एब्सोल्यूट प्योर। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पूरा जगत, पूरी दुनिया प्योर है, सारी सृष्टि प्योर है, सारी सृष्टि निर्दोष है। और 84 लाख जीवा योनि के प्राणी मेरे लिए, यानी व्यक्ति अपने पर लेवे। आत्मविज्ञान स्वयं को सुधारने की प्रक्रिया बताता है, स्वयं पे एप्लीकेशन लागू करता है और स्वयं पे फार्मूला निर्धारित करता है कि मेरे लिए पूरा जगत निर्दोष है। निर्दोष दृष्टि को डेवलप करो और कोई दोषी हो भी नहीं सकता। आदमी दोषी हमको लगता है लेकिन वो निर्दोष है। दोषी वो क्यों लगता है कि हम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक खंड करके नहीं देखते हैं। हम वर्तमान में जी रहे हैं, ये बात सही है और जीना ही वर्तमान में है। लेकिन कोई हमारे साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, हम तुरंत समझ जाते हैं कि इसने मेरे साथ दोष किया है। परंतु इस सृष्टि के अंदर किसी भी प्राणी को किसी के साथ में दोष करना, बुरा व्यवहार करने की कोई ताकत नहीं है। वो तो हम कुछ पूर्व में अकाउंट लेके आए हैं। बैंक के अंदर एक डेबिट अकाउंट होता है, एक क्रेडिट अकाउंट होता है। तो हमारा डेबिट क्रेडिट का जो चिट्ठा है वो कार्बन शरीर कहलाता है, उसको कॉजल बॉडी कहते हैं, उसको लिंग शरीर कहते हैं। ये आत्मा के साथ में अनादि अनंत काल से जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ रहेगा। वो ऐसे जुड़ा हुआ है कि फेविकॉल की तरह है। हम सनमाइका चिपकाते हैं, उसकी लकड़ी के नीचे पहले फेविकॉल लगाते हैं, उसके ऊपर फिर सनमाइका को अच्छी तरह से दबा के प्रेस किया जाता है तो सनमाइका बरसों बरसों तक उसी स्थिति में रहती है। इतना फेविकॉल जोड़ने का पावरफुल होता है।
तो ऐसा ही फेविकॉल से जुड़ा हुआ ये कारमण शरीर है, वो जो कि राग द्वेष का पुतला है, जो कषाय का पिंड है, और जो अशुद्धि है, जो कर्म रज है, वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। उसको अलग करने के लिए ही हमने आत्मविज्ञान कार्यक्रम चलाया है। यह आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि सारा दुनिया में जो दोष है वो मेरे भीतर जो अशुद्धि पड़ी है, मेरे भीतर जो इम्प्योरिटी पड़ी है, जो राग द्वेष कषाय क्रोध अहंकार माया लोभ, और हमारी भारतीय संस्कृति के अगर पूरे 18 दोषों की बात करूं तो प्राणातिपात, मर्सावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग द्वेष, कलह, अव्याख्यान, वैशून्य, परपरिवाद, रति अर्थी, माया मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। भारतीय संस्कृति में 18 तरह के पाप बताए जाते हैं, 18 तरह के दोष बताए जाते हैं। उस दोष का जो चिट्ठा है वो हमारा कारमण शरीर है, जिसको कषाय शरीर कहा जाता है। यही सबसे बड़ा दोष है, और इसी दोष के कारण जो मुझे ये शरीर मिला है, और इस दोष के भुगतान के लिए मिला है। बाकी दुनिया के अंदर सब निर्दोष है, ये दृष्टि पैदा करनी है। व्यक्ति जितनी निर्दोष दृष्टि पैदा करेगा उतनी मुक्ति उसकी ज्यादा से ज्यादा होगी। और जो भीतर जो हमारा कषाय बैठा है वो नए कषाय को तानता है और नए कषाय को उसके साथ में जोड़ता, पुराना तो जड़ता जाता है। इस जड़ने को हम दार्शनिक भाषा में निर्जरा कहते हैं, और नया न जुड़े वो हमारा जो है संवर कहते हैं। और नया जो हमारा दोष आने का द्वार है उसको हम आश्रव कहते हैं। हम आपको जब ये कार्यक्रम चालू कर दिया है तो थोड़ी 9 तत्वों की जानकारी देते हैं, उससे आपको बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एकदम प्योर जो है वो तालाब है, साफ किया हुआ जो मिट्टी का एक कण नहीं, वेल सीमेंटेड है, उसको साफ कर लिया जाए तो हमारी प्योर आत्मा का रूपक रूप में है। वो हो गया हमारा जीव। अब उसके अंदर जो पानी जब हम छोड़ेंगे तो उसके साथ में जो दूसरी पानी आएगा वो अजीव हो जाएगा। जीव अजीव, अजीव का मतलब जड़, जीव का मतलब चेतन। मैं वो विषय नहीं, उस गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। जीव अजीव, पुण्य और पाप, जो उस तालाब के अंदर भीतर गंदा पानी आता है वह पाप कहलाता है, और जो भीतर प्योर वाटर आता है वो पुण्य कहलाता है। तो जीव अजीव, पुण्य पाप, और उस किसी नाले के तहत, किसी पाइप के तहत जो है उस तालाब के अंदर जो हमारा पानी गंदा या अच्छा आता है तो उस इनलेट को आश्रव कहा जाता है। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। और संवर, अगर उस द्वार को हमारा भर गया या हम सफाई करना चाहते हैं उस तालाब को, तो जो आने का द्वार है उसको सीमेंटेड कर दिया, बंद हो गया। कर्मों के आने को, द्वार को हम बंद कर देते हैं, वह संवर कहलाता है। अब इसके भीतर जो पानी अच्छा या गंदा या प्योर मिक्स्ड पानी है उसको पंप लगा के बाहर निकालते हैं, उसको ये डिटैचमेंट निर्जरा कहलाता है। निर्जरण होना, कर्मों से, हमारी आत्मा से जो कर्म जुड़े हुए हैं फेविकॉल से कारमण शरीर में, जब वो निर्जर होते हैं, वो झड़ने लग जाते हैं, तो वो निर्जरा कहलाते हैं। तो जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंद मैंने फेविकॉल की बात कही कि ये पुण्य और पाप जब कारमण शरीर के रूप में आत्मा से जुड़ते हैं तो वह फेविकॉल है, वो बंद कहलाता है। और 9वां तत्व है मोक्ष। जब हम इस कर्म शरीर को अलग कर देते हैं तो कर्म शरीर को अलग करते ही आत्मा, प्योर आत्मा अलग, जो कि अमूर्त है, जो कि अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, और ब्लिश है, जिसमें सुख का धाम है, वो मुक्ति की ओर चली जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष।
काम और अर्थ हमारे लौकिक जगत के संचालन के लिए है, ये सभी समझते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है वो धर्म की है, क्योंकि धर्म हमारा प्यूरिफिकेशन करता है, वो साधन है। आत्मशुद्धि साधनम धर्म, आत्मा के शुद्धिकरण का जो साधन है वो धर्म है। वो जब शुद्धि चालू हो जाती है, होते होते बिल्कुल प्योर हो जाती है, तो वो अवस्था मोक्ष की आती है। वो हमारा अंतिम लक्ष्य है। साल्वेशन, इमांसिपेशन, फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेज, टू कम इन आवर रियल एग्जिस्टेंस, टू कम इन द रियल ट्रुथ, दैट इज द प्योर सोल। तो वो हमारा साध्य है। उस साध्य की प्राप्ति करने के लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम चालू किया है। प्रतिदिन ऐसे ऐसे सूत्र बताए जाएंगे कि हम किस तरीके से प्योरिफिकेशन करें, किस तरीके से हम सब्लिमेशन करें और मार्गांतरण करें, यानी अब मार्ग को बदलें और बदल करके हम मुक्ति को प्राप्त करें। साध्य है मुक्ति। और हमारा जो सिस्टम है वह है आत्मविज्ञान, सही दृष्टि, सही सोच, साइंस ऑफ सोल, राइट विजन, राइट थिंकिंग, ये माध्यम है। उस माध्यम का विषय जो आज लिया हुआ है, प्रतिदिन नया नया विषय आएगा। उस माध्यम का विषय जो है जगत निर्दोष। किसी भी प्राणी को, किसी भी प्राणी मात्र को, मनुष्य तो मुख्य है ही है, लेकिन कई बार हमें जो कष्ट देते हैं दूसरे प्राणी भी देते हैं। जैसे सांप काट देता है, और उसके बाद के अंदर जो बैल होता है वो हमारे भेटी लगा देता है, यानी हमारे सींग से हमको मार देता है, पीछे आ जाता है, साइड से आ जाता है। कुत्ता काट जाता है, और कई बार हम घने जंगल में होते हैं तो शेर हमको खा भी जाता है। तो ये जो सारा जो है वह होता है हमारा उससे साथ हिसाब है। शेर ने हमको क्यों खाया? कि हमने उस शेर रूपी आत्मा को पूर्व में जन्म में थी तो हमने उसका वध किया, तो वो अब शेर रूप में आया और मैं मानव रूप के अंदर आया। वो हो सकता है पिछले जन्म के अंदर दूसरे रूप में हो। वह शेर जो है वो हिरण हो, और मैं मनुष्य हूं। मैंने हिरण को मारा, वो शेर बना, मैं मनुष्य का मनुष्य बना, और उसने मेरे को डस लिया क्योंकि मैंने हिरण को मारा था। तो ये सारा जो है प्योर मैथमेटिक्स है। इस कुदरत के कानून में, इस आत्मविज्ञान के कानून के अंदर कोई फेर फार नहीं होता, बिकॉज इट इज ए अल्टीमेट ट्रुथ। हमारा जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको बताने का उद्देश्य है कि व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। हम कोई क्रियाकांड की बात नहीं करते, हम आपको तंत्र मंत्र की बात नहीं करते, हम आपको किसी गुरु शिष्य की परंपरा की बात नहीं करते हैं कि आप हमारा धर्म स्वीकार करो, आप हमारे गुरु बने। हम वो बात नहीं करते हैं। हम तो ये बात कहते हैं कि आप सबसे पहले ये तय करो मैं कौन हूं। सबसे बड़ी रिडल है। वो आदमी कई अवतारों तक भटकता रहता है, लेकिन वो तय नहीं कर पाता है कि मैं कौन हूं। वो हर वक्त यही चिंतन करता है कि मैं तो व्यक्ति हूं। मैंने मेरी मां के पेट में जन्म लिया, और पेट से जब 9 महीने पूरे हुए बाहर आए तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम ठोक दिया, छाप मार दी सोहन राज। समाज के लोग आ गए कि तुम जैन समाज के हो, जैन कुल में जन्म लिया है, सोहन राज जैन। और जाति वाले आए तो तातेड़ जाति का ठप्पा मार लिया। तो हम 70 वर्षे 75 वर्षे सोहन राज तातेड़ बोलते आए हैं। लोग उस नाम से बुलाते आए हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं उस नाम से, कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, लेकिन यह सत्य है, यह मिथ्यात्व है, यह झूठ है, यह रॉन्ग बिलीफ है। आपकी इस रॉन्ग बिलीफ को दूर करने के लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम करके आए हैं। तो आप पूछिए कि राइट बिलीफ क्या है।
राइट बिलीफ ये है कि ये सोहन राज जो नाम है, ये जो पुतला मिला है, ये तो कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, लेन देन के लिए मिला है। लेकिन तुम्हारा जो अनादि अनंत काल से अस्तित्व है कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञान वाला हूं, दर्शन वाला हूं, और इसको लिबरेट करना है। जो मेरे भीतर जो कर्म शरीर है उसको लिबरेट करना है। ये छटपटा रहा है, भीतर जो प्रभु बैठा है ये छटपटा रहा है। वो ये कहता है कि सोहन राज, मैंने तेरी एक बार साक्षी दे दी तो तूने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया, अब तू मेरे को जल्दी बाहर निकाल। मेरा स्वभाव मुक्ति है, मेरा स्वभाव सेल्फ रियलाइजेशन है, मैं स्व स्वभाव में रहता हूं, अभी मैं पर स्वभाव में हूं। हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं प्रधानमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं राष्ट्रपति, मैं कुलपति, मैं कुबेरपति, ये सब जो है व्याधियां हैं, उपाधियां हैं। सही अस्तित्व है मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं शिवोहम हूं, मैं सहजानंद हूं। ये अस्तित्व तय करने के लिए कि तुम मात्र शरीर नहीं हो, शरीर में रहते हो पर इस शरीर से भिन्न हो, ये भेद विज्ञान करने हमारे आए हैं कि ये शरीर तो मेरा पड़ोसी है। इस शरीर को दो भागों में बांट दीजिए कि जो मेरा प्रभु है यानी मैं को मैं दो रूप में लेता हूं। जब मैं शरीर में मेरा से जुड़ते हैं तो मैं हम करते रहते हैं। मैं का अर्थ मैं, मेरा शरीर। ये भ्रांति है, ये मिथ्यात्व है, ये झूठ है, क्योंकि ये विनाशी है। मैं आपको अब दूसरे मैं की जो रियल मैं की तरफ ले जाता हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। और दोनों प्रकृतियों के बीच के अंदर जो मेरा यहाँ टीकी लगाते हैं जो स्थान है वह मेरा स्थान है। मैं तो अमूर्त हूं, वहां रहता हूं और मेरी भाव सत्ता प्रज्ञा मेरे साथ में रहती है। तो वो भाव सत्ता जो है वह शरीर को सबको गाइड करती है। मैं तो निष्क्रिय हूं, यानी मैं तो आनंद के खजाने में रहता हूं। मेरे पास तो अभूतपूर्व आनंद है, उस आनंद में ही निवास करता हूं। मेरी प्रज्ञा जो है सोहन राज के मन वचन काया को नियंत्रित करती है, बुद्धि को नियंत्रित करती है, मन को नियंत्रित करती है, विचारों को नियंत्रित करती है और उसको बताती है कि तूने ज्ञान लिया है, तूने रॉन्ग बिलीफ को तोड़ा है, तू सम्यक दर्शनी बना है। तो हमेशा सत्य को ध्यान रखो, अपने अस्तित्व को ध्यान रखो, चीरा फाड़ा करो, लाइन ऑफ डिमार्केशन करो। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं, इसके अतिरिक्त भी कोई चीज है, वह विधेय कहलाता है। राजा जनक विधेय थे, राजा जनक को ज्ञान था, वो प्रज्ञा चक्षु से, वो जो है गीता की भाषा के अंदर हम कहां गए, स्थित प्रज्ञ थे, यानी वो शरीर में रहते हुए मानते थे कि मेरा स्वरूप तो शुद्ध आत्मा है, मेरा स्वरूप तो मुक्ति का है। इसीलिए जब वो विधेय में रहते थे तो उनका जीवन मुक्ति थी, वो जीवन से मुक्त रहते थे। कोई उनके साथ बुरा होता वेल एंड गुड, अच्छा होता वेल एंड गुड, आ गया लेट गो, चला गया लेट गो। हर एक को वो जो है मध्यस्थता के भाव से देखते थे, निर्दोष दृष्टि से देखते थे। और दोष दृष्टि क्या है, वो राग द्वेष को जोड़ना। हमारे साथ हमको कोई गाली देता है, अव्वल तो किसी व्यक्ति को गाली देने की कोई ताकत नहीं है। इस दुनिया के अंदर 33 करोड़ देवी देवता, कितने ही पावरफुल लोग हैं, वो किसी व्यक्ति को गाली नहीं दे सकते, बुरा नहीं कर सकते, उसकी तरफ अंगुली नहीं उठा सकते। परंतु अदना से अदना व्यक्ति भी बहुत भयंकर, एक नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री है, उसको अदना से अदना एक जो मामूली भिखारी भी बहुत बड़ी गाली दे सकता है।
और एक बड़ा से बड़ा राष्ट्रपति भी गाली नहीं दे सकता, उसका सीनियर जो मिनिस्टर है वो गाली नहीं दे सकता। क्यों? कि उसका नरेंद्र भाई के साथ में हिसाब नहीं है, हिसाब भिखारी के साथ है, तो हिसाब की वो पूर्ति करता है। लेकिन जो हम आपको सूत्र दे रहे हैं, जगत निर्दोष का अर्थ होता है कि आपको कोई गाली दे, आपको कोई प्रशंसा दे, आपको कोई फूल पहनाए, आपको जो है वो अपने जूतों की माला पहनाए, आपको स्थान से पटक देवे, आपको रोक देवे, या आपका बहुत बड़ा स्वागत करे, आपको धन दौलत देवे या आपका धन लूट लेवे, तो आप दोनों को समान स्थिति में समझो, क्योंकि वह भी अकर्ता है, आप भी अकर्ता हो, आप कर्ता हो ही नहीं सकते। ये कर्ता भाव है, दोष पैदा करता है। और सामने वाला व्यक्ति जो गाली दे रहा है वह भी यह करता है, गाली देने की उसकी कोई ताकत नहीं है, उसको तो व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है। मेरा शरीर व्यवस्थित शक्ति के ताबे है, वो आ रहा है, उसका शरीर व्यवस्थित शक्ति के ताबे है। वो इसीलिए आ रहा है कि वो कर्मों का हिसाब का भुगतान करने के लिए आ रहा है, उसको व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है। क्योंकि कर्मों का जब उदय होता है, जब प्रारब्ध आता है, तो व्यवस्थित शक्ति की ड्यूटी हो जाती है। और ये व्यवस्थित शक्ति जगत है, ये जगत ऑटोमेटिक चलता है। जगत के अंदर 6 द्रव्य होते हैं। हम जैसे रेस्ट है, मोशन है, जीव है, अजीव है, काल है और स्पेस है, ये अलग से बात करेंगे, अलग विषय है। लेकिन 6 तत्वों के समवाय को लोग कहते हैं, 6 तत्वों के समवाय को ब्रह्मांड कहते हैं, 6 तत्वों के समवाय को सृष्टि कहते हैं। और सृष्टि में जो काम करने वाली है वह व्यवस्थित शक्ति है। वही सभी प्राणियों को पनिशमेंट देती है, अवार्ड देती है, लेकिन वह कोई भेदभाव नहीं करती, एब्सोल्यूट न्याय करती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाला, हाई कोर्ट में बैठने वाला या छोटे कोर्ट में बैठने वाला, जिसकी ड्यूटी न्याय करना है, वह साक्ष्य के आधार पे, वो वकीलों के आपस के अंदर इंटरकोर्स के आधार पे और प्रमाण के आधार पर कोई गलती कर सकता है, क्योंकि वो मानव है। लेकिन हमारी व्यवस्थित शक्ति है, वह कुदरत है, कुदरत का कानून परफेक्ट है, वो कोई अन्याय नहीं करती। वो तो हमारा भीतर का जैसा उपादान है। 2 जीव आपस के अंदर जब आते हैं, मान लीजिए वो भिड़ंत होती है उनकी, तो वो दोनों के अहंकार की भिड़ंत होती रही, हमारे को क्या लेना देना। मैं तो जो वो भिड़ रहे हैं, हमारे 2 पड़ोसी भिड़ रहे हैं, मैं तो अलग हूं, मैं तो असुख के धाम में रहने वाली आत्मा हूं। भिड़ने दो इनको, देखते रहो, मेरा काम तो जानना है और देखना है, लेकिन उसमें से किसी को भी निर्दोष, किसी को दोषित नहीं समझना। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम जगत निर्दोष को समझने लग जाएंगे, इसकी गहराई में समझने लग जाएंगे, हम कर्म सिद्धांत की मैथमेटिक्स को समझेंगे, इसके सुपर विज्ञान को समझेंगे। भगवान महावीर जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, माइक्रो साइंटिस्ट हुए हैं, और उन्होंने ये कर्म विज्ञान दिया, उन्होंने जगत की अवधारणा बताई, क्योंकि उनके पास अल्टीमेट ट्रुथ था। भाई और बहनों, मातृशक्ति आपका बहुत नमन। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान आपके जीवन की दिशाओं को खोल देगा, आपकी दिशा बदल देगा। जब दिशा बदल जाएगी तो दशा बदल जाएगी। प्रतिदिन आपको नए नए विषयों के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आपका अस्तित्व क्या है, आप इस जगत में क्यों आए हो और आपको क्या करना है। आप कुछ भी काम कीजिए, किसी भी भगवान की उपासना कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो आपको आत्मविज्ञान बताने आए हैं, आपको सुख पहुंचाने आए हैं, शांति पहुंचाने आए हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, धन्य हो, मंगलमय हो, और आप अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, समाज की सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य बने। आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।